स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। प्रतीक्षा करो उस दिन की जब ये ध्वज गिरेगा, वही संकेत होगा तुम्हारे पतन का। महादेव, क्या अब इस युद्ध का टलना संभव नहीं है? नारायण अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु मानव अवतार में अवतरित हुए और अब समय आ गया है प्रभु, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं। यदि इस युद्ध में परिणाम आपके पक्ष में नहीं हुआ तो, और यदि मेरे पक्ष में हुआ तो, दोनों ही परिस्थितियों में आपके और नारायण के संबंध में नारायण और मेरा संबंध इस युद्ध के परिणाम से परे है, क्योंकि हमारा संबंध किसी काल व परिस्थिति से परिभाषित नहीं हो सकता। चिंता केवल इतनी ही है कि नारायण और मैं एक दूसरे की मर्यादा को न लांघें। माँ, श्री कृष्ण ने पिताजी से क्या कहा? यही कि वो कल तक प्रतीक्षा करेंगे तुम्हारे पिताजी के निर्णय का। या तो वर यात्रा आएगी या फिर यदुवंशियों की सेना। और पिताजी अवश्य अपनी सेना तैयार कर रहे होंगे। किंतु मुझे इस बार के युद्ध की बहुत चिंता है पुत्री। वो ध्वज किसी अनर्थ की ओर संकेत कर रहा है और मैं युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती। चलो मेरे साथ। कहाँ माँ? तुम्हारे पिताजी के निर्णय का विरोध कर और तुम्हारी प्रसन्नता को अधिकार के रूप में मांगने जा रही हूँ। नहीं, मैं इस कक्ष से तभी बाहर जाऊंगी जब अनिरुद्ध स्वयं मुझे लेने आएंगे। आप चिंता ना करें माँ, मुझे महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद पर विश्वास है। अनिरुद्ध अवश्य आएंगे। कोई नहीं आने वाला यहाँ। जीवित देखना चाहती हो तो तुम्हें उसे कहना होगा
तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है और वो सदा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर चला जाए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो एक योद्धा है और मैं उनकी पत्नी। मैं उन्हें उनके धर्म से विमुख नहीं करूंगी, परिणाम चाहे जो भी हो। उषा, वो मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। तुम अपने पिता की पराजय की कामना कर रही हो। नहीं पिताजी, मैं अहंकार और प्रेम के युद्ध में प्रेम की विजय की कामना कर रही हूँ। मरण रहे जिसके साथ स्वयं महादेव है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। महादेव किसके साथ हैं, ये तो समय ही बताएगा। यदि ऐसा है तो उसका निर्णय मैं अभी इसी क्षण कर देता हूं। स्वामी, श्री कृष्ण ने शोणितपुर की सीमा के बाहरी शिविर लगाया है और उन्होंने बाणासुर को कल तक का समय दिया है निर्णय लेने के लिए। ताऊश्री, क्या कोई समाचार प्राप्त हुआ हमारे पुत्र का? हाँ, अनिरुद्ध सुरक्षित है कान्हा के संरक्षण में। किंतु वे लौटे क्यों नहीं? क्योंकि वो अनिरुद्ध की नववधु को साथ लेकर लौटना चाहते हैं और मुझे लगता नहीं कि बाणासुर को यह स्वीकार होगा। इसीलिए युद्ध तो होना ही है। मैं इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त करके आता हूं। प्रभु, कार्तिकेय का अभिषेक संपन्न हुआ। उन्होंने देव सेनापति का पद संभाल लिया। प्रभु, क्या युद्ध आरंभ होने वाला है? ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपात पूर्ण स्थिति का संकेत दे रही है, जिसकी कल्पना मात्र ही भयभीत करने के लिए पर्याप्त है। विनाशक दृश्य है प्रभु, रक्त की लाली है, चारों ओर धूल है, धुआं है, नीला आकाश जैसे है ही नहीं। प्रभु, क्या ऐसे युद्ध को टाला नहीं जा सकता? प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं आपसे एक आवश्यक बात करने आया हूं और उसके लिए मैं एकांत चाहता हूं। ये कैलाश है बाणासुर, और यहां ऐसी किसी बात के लिए कोई स्थान नहीं। कैलाश में किसी से कुछ छुपाया नहीं जाता। जो कहना है सबके समक्ष कहो। प्रभु, आपने मुझे जो वरदान दिया है, आप उसकी पूर्ति करेंगे ना? अर्थात आप मेरे आवाहन पे मेरी रक्षा करने आएंगे? अवश्य बाणासुर। मुझे उन यदुवंशियों को पराजित करना है। जय और पराजय तो तुम पर निर्भर करती है बाणासुर। मेरे पास विजय के अतिरिक्त दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने मेरी पुत्री को भ्रमित किया है और वो मुझसे कह रही है कि प्रेम और अहंकार के इस युद्ध में वो प्रेम के विजय होने की कामना करती है। और प्रभु, उस प्रेम का क्या जो एक पिता ने इतने वर्षों तक अपनी पुत्री से किया है? उसका कोई मूल्य नहीं। और आज पिता में उसे अहंकार दिख रहा है और वो कह रही है कि आप मेरा साथ नहीं देंगे। बाणासुर, मैं तुम्हें केवल संरक्षण प्रदान करूंगा,
और मेरे संरक्षण को अपने निर्णय की स्वीकृति समझने की भूल न करना। तुम जो भी कर रहे हो बाणस, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उषा का अनिरुद्ध से विवाह पूर्व नियत था। अनिरुद्ध शत्रु है मेरा, उसका पूरा कुल ही हमारा शत्रु है। फिर मैं ऐसे कुल में अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूं? शत्रु में संधि भी तो हो सकती है बाणस। शत्रुता की निरंतरता अनिवार्य नहीं। क्या उषा की प्रसन्नता का तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं? प्रभु, मैं अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूं, किंतु यहां प्रश्न मेरे कुल के सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी मर्यादा का है। श्री कृष्ण के पौत्र से विवाह हो रहा है तुम्हारी पुत्री का। यदि तुम श्री कृष्ण की महत्ता को समझते तो तुम्हें यह ज्ञात अवश्य होता कि तुम क्या कर रहे हो। प्रभु, जिस व्यक्ति को स्वयं यह ज्ञात नहीं है कि उसकी कितनी पत्नियां हैं, ऐसे व्यक्ति के परिवार में मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूं? श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने का सारल्य तुम में नहीं है बाणस। उन्हें समझने के लिए समर्पण भाव आवश्यक है। ढूंढना पड़ता है उन्हें, और उन्हें ढूंढने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है, अहम खोना पड़ता है। उनके व्यक्तित्व का विस्तार ऐसा ही है बाणस कि कल्पना की असीमता भी सीमित प्रतीत होने लगती है। जो व्यक्ति कृष्ण के सत्य को सुनकर समझे कि उससे कृष्ण नाम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी विशेषताओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसे श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। किंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण के सत्य को सुनकर भी उन्हें पराजित करने की कल्पना करे, उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। तो फिर आप ही बताइए मुझे महादेव, उस कृष्ण का सत्य है क्या? श्री कृष्ण ही सत्य है, संपूर्ण सत्य। जिसमें संपूर्ण धरती का भार उठाने का सामर्थ्य है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सेना नहीं है बाणासुर जो श्री कृष्ण का सामना कर सके। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है संसार में जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके समक्ष या उनके विरुद्ध खड़ा हो सके। भले ही वो योद्धा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भले ही उसकी सहस्त्र भुजाएं क्यों ना हो, भले ही उसकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों की शक्ति क्यों ना हो, किंतु वो तो एक साधारण मनुष्य है। श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से केवल वही समझ सकता है बाणासुर जो उनकी समग्रता को संपूर्ण रूप से समझ सके। क्योंकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण है, किंतु संपूर्ण तो आप भी हैं महादेव। इसीलिए श्री कृष्ण और मैं भिन्न नहीं है। जो मेरी संपूर्णता को समझने में सक्षम है वो श्री कृष्ण की संपूर्णता को क्यों नहीं समझ पा रहा?
की महानता से विमुख क्यों? बाणासुर, क्या भी तुम श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहते हो? महादेव ने बाणासुर को अंतिम अवसर दिया है। इसके पश्चात वो पलट नहीं पाएगा। महादेव ने उसे नारायण के अवतार की व्याख्या न करते हुए श्री कृष्ण के मूल का संकेत तो दिया ही है। यदि वो समझ नहीं पाया तो ये उसका दुर्भाग्य होगा, ये उसके अंत का आरंभ होगा। नहीं महादेव, युद्ध करने के लिए नहीं, मैं उस कृष्ण को पराजित करना चाहता हूं। क्योंकि जहां महादेव हो वहां कुछ भी असंभव नहीं। अच्छा किया आपने कृष्ण का ऐसे वर्णन किया। आपने मुझे उसकी शक्तियों से परिचित कराया। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं अकेला कृष्ण को पराजित नहीं कर सकता हूं। इसलिए कृष्ण के आक्रमण करने से पहले ही आप मेरी रक्षा करिए और इस कार्य में जो भी आपके साथ आना चाहे आ सकता है, क्योंकि जो आपका साथ देने नहीं आया मैं समझूंगा कि वो आपका शत्रु है। अब सभी को आपके प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण देना होगा। मैं युद्ध की तैयारी आरंभ कर रहा हूं। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझ सकता हूं। यदि बाणासुर ने उषा को मुक्त नहीं किया तो दाऊ तो वैसे भी युद्ध के लिए आतुर है। क्यों? युद्ध के परिणाम की चिंता हो रही है? उषा की चिंता हो रही है मुझे। मैं तो यहां पर सुरक्षित हूं, किंतु उषा पर वहां कोई अत्याचार ना हो रहा हो। युद्ध के उपरांत जब तुम्हारी सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी तो द्वारका में भी सब ऐसे ही चिंतित हो रहे थे तुम्हारे लिए। सभी को भय था कि तुम सुरक्षित हो या नहीं। अपने प्रियजनों से दूर होने पर ऐसी पीड़ा स्वाभाविक है, किंतु उस पीड़ा का समाधान भी आवश्यक है, जिसके लिए मुझे यहां आना पड़ा, ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित वापस ले जा सकूं। अद्भुत है ना कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा को लांघने हेतु तत्पर रहते, बिना कोई चिंता की। युद्ध किसी भी समस्या का विकल्प नहीं होता अनिरुद्ध, और शांति उसके लिए कोई मूल्य नहीं। अब बाणासुर पर निर्भर करता है कि वो शांति का चयन करता है या युद्ध का। वो दुष्ट युद्ध का चयन क्यों करेगा? बाणासुर तुम्हारे श्वसुर हैं अनिरुद्ध। यदि उनसे युद्ध भी हो तब भी वो तुम्हारे श्वसुर ही रहेंगे।
उन्हें संबोधित करने में इस मर्यादा का स्मरण रहे। मुझे क्षमा करे पितामह। तुम तो जानते हो कि मैं अधर्मियों से युद्ध करने हेतु सदैव तत्पर रहता, किंतु ये एक ऐसा युद्ध है अनिरुद्ध जो मैं नहीं चाहता। क्यों पितामह? क्योंकि बाणासुर को महादेव से संरक्षण प्राप्त है। महादेव का संरक्षण? यदि बाणासुर ने उनका आवाहन किया तो वो अवश्य आएंगे, और महादेव से युद्ध करने की कल्पना करना भी मेरे लिए अधर्म है। और उनको पराजित करना कल्पनातीत। ऐसे युद्ध का क्या परिणाम होगा, इसका अनुमान लगाना संभव ही नहीं। शीघ्र ही एक महायुद्ध आरंभ होने वाला है और कैलाश को उसके लिए तत्पर रहना होगा। क्योंकि तुम सभी को कभी ना कभी इस युद्ध में सम्मिलित होना ही होगा। बाणासुर और द्वारकाधीश के बीच होने वाले इस युद्ध में बाणासुर की विजय होने की कोई संभावना नहीं। और जैसे ही बाणासुर को यह ज्ञात होगा, वो मेरा आह्वान अवश्य करेगा। और वचनबद्धता के कारण मुझे बाणासुर की सहायता करने हेतु युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित होना ही होगा। ऐसा युद्ध ना कैलाश ने पहले कभी देखा है और ना कभी देखेगा।